हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। गाइज आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 35 और इसमें हम बात करेंगे डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में और इसी के साथ साथ इसकी ट्रुथ टेबल, एक्साइटेशन टेबल और कैरेक्टरिस्टिक टेबल को भी इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को देखने से पहले अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप पर, उनको देख लीजिए ताकि लेक्चर समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी के साथ साथ जो हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर लेक्चर्स हैं इंक्लूडिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए रेड बटन को प्रेस करके, और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करना ना भूलें। और जो हमारा चैनल है नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइज इस लेक्चर में हम डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने ड्रॉ की हुई है ट्रुथ टेबल फॉर एसआर फ्लिप फ्लॉप। ये मैंने आपको डिटेल से समझाई थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास तीन इनपुट्स थे, क्लॉक थी, एस थी और आर थी, और यहाँ पर ये है आपकी QN+1 यानी कि नेक्स्ट स्टेट। तो अगर आपकी क्लॉक 0 थी, एस और आर की वैल्यू आप कुछ भी रख रहे थे 0 या 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो QN के इक्वल ही था यानी कि प्रेजेंट स्टेट के इक्वल था। तो इसे हम मेमोरी भी कहते हैं। सिमिलरली अगर क्लॉक आपकी हाई हो भी जाती है और एस और आर की वैल्यू आपकी 0 होती है तब भी QN ही आता था यानी कि नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट होती थी। वही वैल्यू इंफॉर्मेशन होल्ड करता था जो पहले होती थी एस और आर देने के बाद। एस और आर यानी कि 0 अगर आप अप्लाई करते हैं सर्किट पे तो जो वैल्यूज प्रेजेंटली होती हैं वही नेक्स्ट में आपकी दिखेंगी। ठीक है, अब थर्ड और फोर्थ रो को आप देखिए कि अगर आप s की वैल्यू 0 और 1 दे रहे थे तो QN+1 0 था, s की वैल्यू आप 1 और 0 दे रहे थे तो QN+1 1 था, और लास्ट वाली जो कंडीशन है 1 1 ये इनवैलिड थी, इसे हम यूज नहीं करते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये वाली जो थर्ड और फोर्थ रो में जो कंडीशंस हैं ये एक दूसरे के एस और आर कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर उन्हीं के अकॉर्डिंग आप QN+1 की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो सिंपली आप कह सकते हैं जो आपका डी फ्लिप फ्लॉप है वो आपका मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, एसआर फ्लिप फ्लॉप की। और इसको हम डी फ्लिप फ्लॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी एबिलिटी होती है कि ये होल्ड कर सकता है डेटा को अपनी इंटरनल स्टोरेज के अंदर, और बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है जब आपको सिंगल बिट यानी कि 1 और 0 ठीक है स्टोर करनी होती है, तो ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो अब इसी के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप है, ये लगा हुआ है क्लॉक, तो इसका मतलब एज ट्रिगर्ड है। अब यहाँ पर हम डी को आप देखेंगे तो ये किसकी इनपुट है, और डी को मैंने डायरेक्टली कनेक्ट किया हुआ है इसके साथ में, और आर को कनेक्ट किया हुआ है डी के इन्वर्टर के आउटपुट पर, यानी कि डी की जो ये इनपुट आ रही है इन्वर्टर पर, और आउटपुट को मैंने कनेक्ट किया हुआ है आर पर। सिंपल इसका मतलब ये है कि अगर डी की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर एस की वैल्यू भी 0 होगी, ठीक है, लेकिन आर की वैल्यू 1 होगी। इसी तरीके से अगर डी की वैल्यू 1 होगी इसका मतलब एस की वैल्यू 1 होगी क्योंकि डायरेक्टली कनेक्ट है, लेकिन आर की वैल्यू आपकी 0 होगी। ये कॉम्प्लीमेंट है। तो सिंपल ये है कि यहाँ पर मेरी दो ही इनपुट्स हैं, एक तरीके से कहा जाए, एक डी है और दूसरी क्लॉक है, और ये हाई लगा हुआ इसका मतलब क्या है आपका पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दो आउटपुट्स हैं Q और Q कॉम्प्लीमेंट। ये है आपका लॉजिक सिंबल डी फ्लिप फ्लॉप के लिए। अगर सर्किट डायग्राम की बात करूं तो सेम बिल्कुल आपका RS फ्लिप फ्लॉप के तरीके से ही है, बस हमने वही इसमें भी किया है कि एक नॉट गेट लगाया हुआ है। डी की जो इनपुट है वो डायरेक्टली आपकी प्रोपोर्शनल है एस के, और यहाँ पर इन्वर्टर के साथ आपको आर की इनपुट जो है वो मिल जाएगी, बाकी क्लॉक लगी हुई है। ठीक है, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं हम कि हम डी फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सिंपल है, उसके लिए आपने देख लिया है कि हमारे पास क्या है, दो इनपुट्स हैं, एक है क्लॉक और दूसरी है आपकी डी। ये दो आपकी इनपुट्स हैं और आउटपुट में आपको क्या मिल जाएगा, QN+1। ठीक है, अब सिंपल है, अगर आपकी क्लॉक 0 है और डी की वैल्यू स्पेस में कुछ भी होती रहे तो इसको हम कहेंगे डोंट केयर कंडीशन, 0 भी हो और 1 भी हो, तो आपको QN+1 क्या मिलेगा, वो QN के इक्वल ही मिलेगा। यानी कि जो भी आपके कॉन्टेंट स्टोर्ड हैं वही आपको QN+1 पर मिलेंगे, नेक्स्ट स्टेट पे वही मिलेंगे जो प्रेजेंट स्टेट पर होंगे इस केस में, ये आप सभी को पता है। उसी के साथ साथ अगर क्लॉक आपकी 1 है, डी आपकी 0 है, और डी आपकी 0 होने का मतलब क्या है कि S इज इक्वल टू 0 है और R इज इक्वल टू 1 है। तो इस केस में भी आप देख सकते हैं S इज इक्वल टू 0 है और R इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर QN+1 क्या है आपका 0 है, तो सिंपल यहाँ पर आपको 0 मिल जाएगा। उसी के साथ साथ अगर क्लॉक 1 है और डी की वैल्यू भी 1 है,
डी की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या है कि एस की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 0 है। तो ये वाली आपकी कंडीशन आ गई, एस की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 0 है, तो Qn प्लस 1 कितना है आपका 1 है। तो सिंपल सा यहाँ पर भी आपको 1 मिल जाएगा। तो ये बहुत ही छोटी सी आपकी ट्रुथ टेबल है डी फ्लिप फ्लॉप के लिए। याद जरूर कर लीजिए इन सभी ट्रुथ टेबल्स को, बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं आपकी। गेट एग्जामिनेशंस की बात करूं या कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए, सभी में आपके फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड, काउंटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं और वहां पर आपको इतना टाइम नहीं होगा कि आप हर एक के लिए ट्रुथ टेबल को ड्रॉ करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक टेबल को या फिर एक्साइटेशन टेबल को ड्रॉ करेंगे। ये आपको याद होनी चाहिए और मैं इतने डिटेल में आपको इसीलिए समझा रहा हूं ताकि अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो उसके बाद इनको याद करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि डी की वैल्यू 0 है तो Qn प्लस 1 0 है, डी की वैल्यू 1 है तो Qn प्लस 1 1 है। अगर आपने कंसिडर किया हुआ है कि क्लॉक ऑलवेज आपकी 1 रहेगी, इससे आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे कि आपको पता है ट्रुथ टेबल हमारी बन गई है। कैरेक्टरिस्टिक टेबल जब आप बनाते हैं तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है ट्रुथ टेबल की, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से ट्रुथ टेबल यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ जाए कि इससे हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल किस तरीके से बनाएंगे। तो वही सिंपल हम करेंगे, ठीक है। और 1 है, ये 0 है तो ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, तो Qn प्लस 1 भी 1 है। ये हमने जो भी पीछे बनाई है। अब कैरेक्टरिस्टिक टेबल जब आप बनाते हैं तो आपको पता है उसके लिए इनपुट्स क्या क्या होते हैं और आउटपुट आपके क्या क्या होते हैं, वो सभी आपको पता है। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है एक आपका जो प्रेजेंट कंडीशन जो होती है, प्रेजेंट स्टेट जो होता है, उसको हम लेते हैं। और दूसरा एसआर फ्लिप फ्लॉप के केस में हमने आपके जो इनपुट्स हैं उनको लिया था, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है क्लॉक को हम नहीं इंक्लूड करते हैं। क्लॉक को हम बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि वो आपकी इनेबल है, ठीक है। तो दूसरा इनपुट क्या बचा आपका, डी बचा, ठीक है। एसआर फ्लिप फ्लॉप के केस में एस और आर थे, आपको अगर ध्यान हो तो। और आउटपुट में आपको क्या मिल जाएगा, Qn प्लस 1, ठीक है। तो ये आपकी ट्रुथ टेबल हो गई है, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक टेबल हो गई है। अब यहाँ पर आपको सिंपली करना है क्या है, 2 इनपुट्स हैं तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये मैंने चारों के चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिख दिए हैं। अब सिंपली आप देखिए कि Qn अगर की वैल्यू यहाँ पर 0 है। अब सिंपल हमें देखना क्या है कि अगर D आपका 0 होता है तो यहाँ पर आप देखिए अगर D आपका 0 है तो आपका जो Qn प्लस 1 है वो भी 0 होता है, तो सिंपली आप यहाँ पर 0 लिख देंगे। लेकिन अगर D की वैल्यू आपने 1 प्रोवाइड करा दी, D की वैल्यू अगर आपने 1 प्रोवाइड करा दी ट्रुथ टेबल से देखिए, तो Qn प्लस 1 आपका 1 हो जाएगा, यानी कि चेंज कर लेगा स्टेट को। तो ये सिंपल है। उसी के साथ साथ फिर से आपने D की वैल्यू 0 प्रोवाइड करा दी तो फिर से 0 हो जाएगा, फिर से आपने 1 प्रोवाइड करा दी तो फिर 1 हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है, इसको समझना। अगर आप इसके लिए जैसे हमने लास्ट टाइम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई थी उसके लिए के मैप वगैरह भी ड्रॉ किया था, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो सिंपल सा आपको यहाँ से जो Qn प्लस 1 के लिए एक्सप्रेशन मिल जाएगा वो मिलेगा Qn प्लस 1 इज इक्वल टू D है। सिंपल है ना, D है, इसका मतलब क्या है कि D की वैल्यू अगर आप 0 रख रहे हैं तो Qn प्लस 1 भी 0 है। D की वैल्यू आप 1 रख रहे हैं, Qn प्लस 1 भी आपका 1 है। इन अदर वर्ड्स में कह सकता हूं जो Qn प्लस 1 है वो आपका डिपेंड नहीं करता है किस पर, Qn पर, यानी कि प्रेजेंट स्टेट पर आपका डिपेंड नहीं कर रहा है। लास्ट केस में आपको ध्यान है वहां पर Qn आपका ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है यहाँ पर आ रहा था, लेकिन इस केस में आपका Qn प्लस 1 जो है वो D के इक्वल है। देख लीजिए आप यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक टेबल से D की वैल्यू 0 रखें, Qn प्लस 1 0 है, D की वैल्यू 1 है तो Qn प्लस 1 1 है। तो इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। मैं इसीलिए इनको डिटेल से स्टडी कर रहा हूँ ताकि आपको ये पता लग जाए कि हम मतलब जब इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो। अब कैरेक्टरिस्टिक टेबल भी बन गई है। अब फाइनली हम बनाते हैं एक्साइटेशन टेबल। तो एक्साइटेशन टेबल का कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप के केस में बता चुका हूं और वहां पर आपको बताया भी था कि क्यों बनाई जाती है और कौन कौन से इनपुट्स होते हैं और आउटपुट पर हम क्या चाहते हैं। यहाँ पर बता दिया हूँ कि इनपुट जो है वो आपके होंगे Qn और Qn प्लस 1 यानी कि प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट, और आउटपुट पर हमें चाहिए D यानी कि इनपुट्स क्या होंगे इनके अकॉर्डिंग। तो सिंपल सा इसमें भी आप क्या करेंगे, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिख दीजिए। अब ये भी आपको पता है कि जो एक्साइटेशन टेबल हम ड्रॉ करते हैं उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी
कैरेक्टरिस्टिक टेबल। अब आप देखिए कि Qn की वैल्यू अगर 0 है और Qn+1 भी 0 है तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल पर आइए, Qn की वैल्यू 0 है और Qn+1 भी 0 है तो D की वैल्यू भी 0 है। तो यहाँ पर सिंपल सा आप D को लिख दीजिए, D भी 0 है। Qn+1 0 है। नेक्स्ट लाइन पर आ जाइए, Qn+1 1 है तो D की वैल्यू आपकी क्या है, वो 1 है। उसी तरीके से अगर Qn आपका 1 है और Qn+1 0 है, D की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर आप 0 लिख दीजिए। और दोनों ही 1 1 है तो सबसे लास्ट कैरेक्टरिस्टिक टेबल में तो तो D की वैल्यू जो है वो भी 1 होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि D फ्लिप फ्लॉप आपके लिए बहुत ही आसान है अगर आपने SR फ्लिप फ्लॉप को डिटेल से पढ़ा है तो, ठीक है ना। तो इनको याद भी आप आसानी से कर सकते हैं, ट्रुथ टेबल को भी, कैरेक्टरिस्टिक टेबल को भी और एक्साइटेशन टेबल को भी। ट्रुथ टेबल का मैंने बता दिया है कि D की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका Qn+1 चेंज हो रहा है। D अगर 0 है तो Qn+1 0 है, D 1 है तो Qn+1 भी 1 है। कैरेक्टरिस्टिक टेबल जो है वो टोटली डिपेंडेंट है आपकी D पर, वो भी आपको दिख गया है। और एक्साइटेशन टेबल आप आसानी से इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ग्राफिक सिंबल एक बार मैं आपको यहाँ पर बना देता हूँ, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ये D है और दूसरा ये क्लॉक है, ये Q और ये Q कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका ग्राफिक सिंबल है। तो मुझे आप कमेंट करके बताइए कि लेक्चर कैसा लगा है, पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और ट्विटर पर फॉलो कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और इन वीडियोज़ को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लेक्चर्स आपको टाइमली मिलते रहें। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।